आखिर कैसे थे भगत सिंह और वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के संबंध? इस विषय पर जर्नलिस्ट विष्णु शर्मा जी ने गहन अध्ययन किया हुआ है, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। विष्णु, आपकी किताब बहुत अच्छी है। मेरी आपकी मित्रता बहुत पुरानी है। मैंने कहा आपका एक इंटरव्यू किया जाए। आपकी किताब प्रभात पब्लिकेशन ने छापी है, हिंदी के सबसे बड़े पब्लिशर है हमारे देश के। और ये है विष्णु शर्मा, इतिहास के 50 वायरल सच। इसमें आपने बहुत सी बातें लिखी हैं, जिसमें आपने ऑफकोर्स नेताजी के बारे में लिखा है, महात्मा गांधी के बारे में लिखा है, पंडित जी के बारे में लिखा है। उसके अलावा आपने पूरे हिस्टोरिकल बहुत चीज़ें, शिवाजी महाराज के ज़माने की बात, आपने ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ, आप जैसा कि आपका टॉपिक है ना 50 वायरल सच, ऐसी बहुत बातों को लिखा है जिसको लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट है लेकर के। यार एक बार आज मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ज़रा कोई एक टॉपिक, सारी किताब तो मैं आपको नहीं बोलूँगा लोगों को किताब पढ़नी चाहिए आपकी, लेकिन कोई मुझे अपना इसके बारे में बताओ। अपने आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको लगता हो, जो मैं अपने और दोस्तों को दिखा सकूं। देखिए, जो दोस्त आपके सोशल मीडिया पे रहते हैं, हर फील्ड के रहते हैं, हाँ। एक सबसे बड़ा जो पिछले 2-3 सालों में उभर के आया टॉपिक, वो है भगत सिंह और सावरकर। दोनों के पिटीशन की चर्चा होती है, क्या थे भगत सिंह, क्या थे सावरकर, उनकी पिटीशन क्या थी, उनकी पिटीशन क्या थी, और वो लगातार सावरकर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है, मेरे दिमाग में, क्योंकि हिस्ट्री का आदमी, सवाल उठता है कि क्या कभी किसी ने सोचा कि आपस में भगत सिंह और सावरकर के रिश्ते क्या थे? आप लोग तो भगत सिंह को अप करके सावरकर को डाउन कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के आपसी रिश्ते क्या थे? तो इस पर मैंने एक आर्टिकल इसमें शामिल किया और रिसर्च की ढेर सारी कि उनके आपसी रिश्ते क्या थे। अब मैं आपको बताता हूँ। एक जब 1857 स्वातंत्र समर, प्रथम स्वातंत्र समर, ये किताब बड़ी मुश्किलों से सावरकर ने लिखी थी। और कैसे लिखी थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी में जब वो लंदन पढ़ रहे थे, वहाँ की कैसे भी सदस्यता हासिल की, बड़ी मुश्किल से उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकाले 1857 के। और उसकी वजह ये थी कि 1857 का जब 50वां साल हो रहा था, तो वहाँ पे वो 1807 में ग्लोरीफाई करने के लिए बड़े बड़े इवेंट कर रहे थे अंग्रेज। तो उन्हें गुस्सा आई, उन्होंने वो मेहनत की और उस किताब में इसके लिए ढेर सारी, जैसे विकीलीक्स केबल होती है, उस तरह की केबल्स तब भी भेजी जाती थी। वो सारी की सारी इंडिया लाइब्रेरी में रखी जाती थी। वहाँ से उन्होंने निकाले और फिर एक किताब लिखी। वो किताब करीब 6 देशों में घूमती हुई, सब जगह अंग्रेजों को पता चल गया कि यहाँ नहीं छपने देंगे, वहाँ नहीं छपने देंगे, किसी तरह वो छप के आई। बड़ी कहानी है। अब वो किताब किसी तरह से भगत सिंह को पता चला। अच्छा, भगत सिंह के साथ और बाकी क्रांतिकारियों के साथ दिक्कत क्या थी कि वो सारे के सारे यूरोपियन विचारधारा से बड़े प्रभावित रहते थे। रूसी क्रांतिकारी या और आयरलैंड के क्रांतिकारी, इटली का मैजनी, खुद बायोग्राफी पढ़ते थे ये सावरकर उनकी, और लिखी भी थी। ऐसे में भगत सिंह भी बड़े प्रभावित थे उन लोगों से। तो उन्हें लग रहा था कि इंडियंस लोगों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई इंडियन किताब चाहिए। इसके लिए उन्होंने तिलक की गीता रहस्य, जो बाद में ये जो किताब थी सचिन सान्याल की बंदी जीवन, बाद में आई है, उससे पहले एक और किताब थी, तो वो सारी किताबें उन्होंने लेनी शुरू की। उन्हें सावरकर की किताब 1857 प्रथम स्वातंत्र समर कहीं से हाथ लग गई। तो ये अब आप पढ़ कहाँ सकते हैं? ये जो मैं बता रहा हूँ, राजा राम शास्त्री थे, उन्हीं के सहयोगी भगत सिंह, उन्होंने किताब लिखी, अमर शहीद क्रांतिकारी ऐसे करके कुछ किताब है। उस किताब को मैंने इस किताब में अपनी में जिक्र किया है, उस किताब का नाम, पेज वगैरह सारा जिक्र। वो किताब में वो लिखते हैं कि भगत सिंह को जब ये किताब हाथ लगी और मुझे पता चला, तो मैंने उनसे कहा मुझे पढ़ने को चाहिए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तो बोले मैं किसी और से मांग कर लाया हूँ, तो मैं 36 घंटे के दूंगा, इतनी देर में पढ़ के वापस कर दूं। उन्होंने पढ़ के वापस कर दी। और बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम मेहनत करो तो हम इस किताब को बहुत बड़ा, इसका ट्रांसलेशन पंजाबी में करके छाप सकते हैं। हाँ। और उन्होंने उस किताब के लिए, जो राजाराम शास्त्री ने हाँ कर दी, बाकायदा प्रूफ रीडिंग दोनों के बीच में होने लगी 2-3 बार। वो पूरी कहानी उन्होंने लिखी है, कैसे उन्होंने 8 आना कीमत रखी और कीमत बढ़ा के रखी। इसके लिए पहले वो गए रत्नागिरी, सावरकर जहाँ नहरबंद थे, उनसे मिले, उनसे इजाज़त मांगी। भगत सिंह ने इजाज़त मांगी कि मुझे ये किताब छापनी है पंजाबी में और आप इसकी इजाज़त दीजिए, प्लस इसकी कीमत मैं थोड़ी ज़्यादा रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो HRS है क्रांतिकारी संगठन, उसके लिए पैसा जुड़ा सके। उन्होंने इजाज़त दे दी। उसकी 2 कॉपी जब छप गई तो सावरकर को भेजी गई। ये भी राजाराम शास्त्री लिखते हैं। पहली कॉपी राजऋषि टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, उनको दी गई। ये सारी डिटेल उन्होंने लिखी है। और कैसी किताब गदर क्रांतिकारियों ने भी, लाला हरदयाल ने कोशिश की, उसका भी उन्होंने वहाँ पे एक एडिशन छापा और गदर क्रांतिकारियों को इससे बड़ी प्रेरणा मिली। बंगाली में फिर सुभाष चंद्र बोस ने छापा था 5वां संस्करण, रासबिहारी बोस ने छपाया। हाँ, तो ऐसे में उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह से उनके रिश्ते, आप समझ सकते हैं। एक और मैं बता रहा हूँ, 3 नाम लूंगा, पिंगले, 3 नाम लूंगा मैं, जिसे मैंने इसमें जिक्र किया है उसका भी, कि जैसे
ये जो गदर वाला मैंने पूरा इसमें इधर लिखा है, और उसमें मैं इस किताब में यही बता रहा हूँ कि जो 3 नाम थे, करतार सिंह सराभा, एक विष्णु पिंगले, और एक और नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, अभी आपको याद दिलाता हूँ, हाँ, मदन लाल धिंगरा तो बहुत ज्यादा, हाँ, इन तीनों को बहुत मानते थे भगत सिंह। करतार सिंह सराभा का फोटो हर वक्त उनकी जेब में रहता था, उनको गुरु मानते थे। और विष्णु पिंगले जो थे, उन्हीं के सहयोग से इसका जो गदर वालों ने छापा था, वो विष्णु पिंगले शिष्य थे सावरकर के, और करतार सिंह सराभा के दोस्त थे। तो करतार सिंह सराभा को बहुत मानते थे, विष्णु पिंगले को बहुत मानते, मदन लाल धिंगरा। इनके लिए कीर्ति किताब थी, मैगजीन आती थी एक, उसमें भगत सिंह ने लेख लिखे, और मैंने उसमें दिया भी है। जब मैंने कहा ना कि 10 मई, एक भगत सिंह ने, मैं डेट बता दे रहा हूँ, 18 अप्रैल और 1928 कीर्ति पत्रिका में एक लेख लिखा भगत सिंह ने, सेम सावरकर की लाइन, द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला दिन। इस तरह से उन्होंने किस तरह से सावरकर के साथ ये सब किया। अब एक और मैंने इसमें एक जिक्र किया है कि कैसे भगत सिंह ने उनकी किताबें, एक बड़ा आपने देखा हुआ एक सीन आता है, हर फिल्म में आता है, भगत सिंह की जितनी फिल्में, भगत सिंह अपनी जेल में होता है, अंदर होते हैं, और जो भी वहाँ पे वार्डन या जेलर आके कहता है, चलो भगत, फांसी का समय हो गया है, तो भगत सिंह मुड़ के कहते हैं कि रुको जेलर, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनके हाथ में किताब होती है लेनिन की। तो लोगों ने कहा वो लेनिन को गुरु मानते थे, और ये थे, और वो लेनिन के शिष्य थे, वो सावरकर से उनके क्या रिश्ता हो सकता है। अब आप जो भगत सिंह की बुक्स हैं जो पढ़ रहे थे जेल में, ये जेल डायरी में उनकी बुक्स की लिस्ट है, वो आपको गूगल पे ही मिल जाएगी। लुधियाना की एक शहीद भगत सिंह जो समिति है, वो भी उनकी साइट पे भी है, और किताब भी एक प्रभात से छपी है, उसमें भी लिस्ट है। उसमें 2 किताबें वो सावरकर की पढ़ रहे थे, एक 1857 स्वतंत्र समर, और दूसरी हिंदू पद पातशाही। अब हिंदू पद पातशाही से उन्होंने अपनी डायरी में नोट बनाए, मैं वो नोट जो थोड़े से पढ़ा, शिवाजी महाराज के बारे में, हाँ, हिंदू पद पातशाही जो पूरी थी वो। अब आप देखिए ये किताब की ये 4 नोट उन्होंने अपनी डायरी में से बनाए, जो मैंने अपने आर्टिकल में लिखे। बलिदान तभी पूजनीय सफलता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लेकिन तार्किक रूप से अनिवार्यता सिद्ध होती है। उस तरह से उन्होंने ये जो लाइनें ये बड़ी देखिए, धर्मांतरित होने के बजाय मार डाले जाओ, उस समय हिंदुओं के बीच यही पुकार है प्रचलित थी, लेकिन रामदास उठ खड़े हुए, नहीं ऐसे नहीं। ये जो पूरी चीजें हैं, इसमें सारी बातें, ये 4 पॉइंट भगत सिंह ने अपनी डायरी में अपने हाथ से नोट किए हैं, आप देख सकते हो जाके। अब इसके बाद मैं जो बताने वाला हूं कि जब भगत सिंह का तय हो गया कि उनको फांसी होगी, तो अंग्रेजों को लगा कि क्रांतिकारी अब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। भगत सिंह तो अंग्रेजों की एक पूरी टीम, वो भी मैंने इसमें जिक्र किया है, एक टीम रत्नागिरी गई कि कहीं सावरकर कुछ हंगामा तो नहीं करने वाले, कोई प्लान तो नहीं कर रहे हैं भगत सिंह को छुड़ाने के लिए या कोई बवाल करने के लिए। वो टीम गई, उसने वहाँ छापा मारा उनके घर पे, और एक राइटिंग पैड भी साथ में ले गई, कुछ चीज़ें लेके आई। बाद में ये पता चला, अंग्रेज अधिकारी को नहीं पता चला था, बाद में पता चला उस राइटिंग पैड के अंदर एक कविता लिखी हुई थी मराठी में, जो सावरकर ने लिखी थी भगत सिंह के लिए। हा भगत सिंह हा, भगत सिंह की मौत पर उन्होंने कैसा दुख प्रकट किया है। और जब लोग, आप सोचिए उनके रिश्ते क्या थे, जो लोग शिष्य थे भगत सावरकर के, यानी मदन लाल धिंगरा, यानी विष्णु पिंगले, करतार सिंह सराभा भी इनडायरेक्टली उनसे जुड़े हुए थे। तो ऐसे लोगों को भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, उनके लिए आर्टिकल्स लिखते थे। उन सावरकर से वो परमिशन लेने गए, उन सावरकर ने उनके लिए ये कविता लिखी, हा भगत सिंह हा। ऐसे उन दोनों के जो रिश्ते थे, उनके जीवित रहते कभी किसी ने कोई बवाल नहीं किया। और आज मरने के बाद तमाम अनपढ़ लोग, एजेंडेबाज लोग आज भगत सिंह और सावरकर की तुलना करके ऐसा कुछ करते हैं, तो वाकई में दुख होता है। तो इस तरह के 50 वायरल सच मेरी किताब में है, जो यहाँ चेक कर सकते हैं बाकायदा रेफरेंसेस के साथ। और ये आपको अमेजन में घर में ऑब्वियसली अवेलेबल है, अमेजन पे, और हर देश में अवेलेबल है। मैं हाँ, प्रभात यार वर्ल्ड का हर देश में अवेलेबल है। अमेजन पे, खाली अमेजन पे नहीं है, वॉलमार्ट पे है, और वहाँ के जितने भी, और मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, वो सारे जितने भी पब्लिशर बड़े हैं जो ऑनलाइन बेचते हैं किताबें, सब पे अवेलेबल है ये किताब। क्योंकि हिंदी में प्रभात का कोई टक्कर नहीं, प्रभात से बड़ा। दैट्स अ गुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए ये किताब इनकी। और काफ़ी अच्छा लगा ये जानकारी प्राप्त करके, क्योंकि हमेशा लोग कंपैरिजन करते हैं और वीर सावरकर जी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वीर सावरकर और भगत सिंह दोनों अपनी अपनी जगह महान हैं। दोनों ने राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश की है। जो ये बेवकूफ़ जो आज वीर सावरकर का नाम मलिन करने की कोशिश करते हैं, वो कभी समझ ही नहीं सकते हैं।